तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने। सुनील कौशिक साहब के पास जरा चलते हैं इस वक्त, डॉक्टर सुनील साहब के पास। डॉक्टर सुनील, अगर हम बात करें, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी कुछ कमाल कर जाते हैं और कई बार एक बहुत बड़ी कोशिश उनकी रहती है कि वो जीत हासिल करें और साथ ही साथ खेल जो है वो बाकी पार्टियों को बिगाड़ जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखें तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने काफी अच्छी बढ़त भी बनाई है और कई जगह तो ऐसा भी रहा है कि एसपी बीएसपी से ज्यादा प्रदर्शन बेहतर रहा है निर्दलीय का। जो समीक्षा आप करेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी जो भी जीत रहे हैं वो अधिकतर पार्टियों से टिकट उनको नहीं मिली, उन्होंने जाकर के निर्दलीय चुनाव लड़ा है। और ये मुझे लगेगा बाद में अभी हफ्ते 10 दिन में खबरें आ जाएंगी कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। जे आप सत्ता में है इस समय और सत्ता में आपकी इतनी हनक रही कि आप अपने कार्यकर्ताओं को मना पाते। 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने निष्कासन किया है। आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं 500 से ज्यादा कार्यकर्ता। और ये केवल मेयर का चुनाव जीत करके आप ढिंढोरा थोड़ी पीट सकते हैं कि साहब हम बहुत जीत गए। नीचे के भी आप चुनाव देखेंगे 2017 के अपेक्षा आप तुलना कीजिए 2022 से कि पहले से सीटें कम हुई हैं कि ज्यादा हुई हैं। लेकिन मेयर के चुनाव आपने 17 की 17 सीटें जीती हैं। निश्चित तौर से ये तारीफ आपकी हो सकती है कि शहर में आपकी सरकार है, लेकिन मैं अपना समीक्षा करूं 2017 की अपेक्षा 2022 में बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ी। 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को आपको निकलना पड़ा और उन्होंने पार्टी के विरुद्ध जाकर के कार्य किया, अपना खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इसके लिए कार्रवाई क्या करेगी? अब वही होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए, जो जीत गए, जिनका निष्कासन है, अब लोकसभा का चुनाव है, आप वापस आ जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की रिपोर्ट क्या सवाल खड़े करती है? क्या यहां जमीनी स्तर की जो राजनीति जो मजबूर किया उन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए? आप सत्ता पक्ष में थे, सत्ता पक्ष में सारे संसाधन आपके पास थे, क्या आप इस बात का पता नहीं कर पाए कि निश्चित तौर से कौन प्रत्याशी जीतने लायक है, कौन प्रत्याशी जीतने लायक नहीं है? अमित त्रिपाठी साहब के पास जरा इसका जवाब ले लेते हैं। अमित त्रिपाठी साहब, आप सुन रहे हैं यहाँ पर कौशिक साहब को जो बात वो कह रहे हैं। हालांकि लिस्ट भी बाकायदा जारी कर दी गई थी कि जिताओ प्रत्याशी, लेकिन कई पार्टी से आपके निकले। हालांकि भले ही वो निर्दलीय बन गए और जीत भी गए, लेकिन इसकी समीक्षा होगी यहाँ पर कि प्रदर्शन इस बार बेहतर हो पाए पहले की अपेक्षा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर पहलू की समीक्षा करती है। जहां तक की बात है कि हमने जो 500 लोगों से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की है, देखिए संगठन सबसे बड़ा है, टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उस पे जो आवेदन करने वाले होते हैं वो 1000 से ज्यादा होते हैं, 500 होते हैं, 600 होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक परिस्थिति ऐसी आती है कि हम एक को टिकट, हर जगह ये व्यवस्था है, लेकिन वहां पर चीजें आती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े कार्यकर्ता भी है यहाँ पर। हम उनके साथ बैठकर कई जगहों पर ये जो आपने कहा ना कि हमने निष्कासन कर दिया, लेकिन कई जगहों पर हमने मान मनोवंग भी किया, लोगों को मनाया, लोग हमारे चीजों से मानकर वापस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं गए। लेकिन जो लोग चुनाव लड़े और जो जीते उनको भी बधाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एक जो होता है ना कि जैसे एक वो कर देती है कि जैसे आप मानिए कि कोई कार्रवाई हो गई, कार्रवाई होने के बाद अगर हमारे साथ वो लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में वो वापस आना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। हम तो कहते हैं कौशिक जी भी आए, विवेक पांडे जी भी आए, हम सबका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे बात करें। लेकिन मैं एक चीज कह देना चाहता हूं आपसे कि जिस प्रकार से अभी ये ईवीएम का रोना शुरू हुआ, ये तो आज नतीजे आने के बाद हुआ, लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी कहीं से इस चीज का रोने लगे थे कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, आज वही भाषा समाजवादी पार्टी के नेता बोलने लगे क्योंकि हाई का ठीक रहा, हाई की जिम्मेदारी ये लेना नहीं जानते। हमने कर्नाटक चुनाव हम हारे, हमने एक बार भी ईवीएम पे उसका भांडा वो नहीं किया, लेकिन हमने उसकी समीक्षा करने की बात की है कि हम हारे हैं, कहां पर कमी हुई हम उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन हम ईवीएम पर बोलने नहीं हो गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर पहलू की समीक्षा करती है और आज जिस प्रकार से ये जो उन पहलुओं की खुद समीक्षा नहीं करें जहां ये कमजोर हैं, इनका केवल एक काम है प्रशासन पर। जनता कारण है कि भाजपा कर्नाटक का चुनाव हारी है, तो बात तो सही है भाई, मान मनोबल तो चल ही रहा था। मोदी जी ने फोन किया था 40% कमीशन मांगने वाले को। भाई ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये कमीशन खोरी करने वालों को ही तो फोन करते हैं, इसीलिए इनका संगठन जो है वहां पे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। ये इंपोर्टेड कार्यकर्ताओं से पार्टी चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान कहा है भाई? इनको तो स्वयं को स्थापित करने की कवायद करनी पड़ती है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जिस पार्टी में इतना बड़ा संगठन है वहां पे जमीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? सवाल तो ये है ना। बचा तो समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को भी नहीं पाई, बचा तो समाजवादी पार्टी एक साहब अपने नेताओं को भी नहीं।
पाई, क्योंकि हमने लगातार देखा किस तरीके से आपके लोग जो है वो बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आए। सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। नहीं तो बीजेपी ज्वाइन करते नजर आए तो भाजपा में भी लोग आए, ऐसी बात नहीं है। ये इनके भी पार्टी से लोग छोड़ करके आए थे, इस चुनाव में भी आए, पूर्ववर्ती चुनाव में भी आए थे, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनके यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है। हमारे यहाँ कम से कम कार्यकर्ताओं की सुनवाई तो होती है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता हमारे यहाँ कार्यकर्ता कुछ कहता तो उसको सुना जाता है। नहीं तो शफीकुर रहमान तो कह रहे थे, उन्होंने कहा था, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं, चुनाव में आवाज तोड़ी थी। वो तो काफी बुजुर्ग आपके यहाँ के नेता है। सुन लीजिए, गोंडा सांसद ने केवल बारिश की पोल खोली थी योगी सरकार की। आज देखिए उनकी स्थिति क्या है। इनके यहाँ तो कार्यकर्ता जो आवाज उठाता है उसका भविष्य समाप्त करने का काम करती है भाजपा, षड्यंत्र की राजनीति करती है। गोंडा के सांसद जी ने यही तो आवाज उठाई थी, दुर्व्यवस्था ही तो खोली थी, योगी सरकार की पोल तो खोली थी। देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। अरे मैं कह देना चाहता हूँ, ये किस मुंह से कह रहे हैं? इनके लोगों ने इनके घर के लोग हमारे यहाँ आ गए, अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं और बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हैसियत नहीं है अखिलेश यादव की। कर्नाटक में चुनाव लड़ाने गए थे, क्या हुआ अखिलेश यादव का? एक सीट बता दीजिए, उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं पर मैं बता देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से अब ये कर्नाटक चुनाव का डैमेज कंट्रोल करने के लिए भूषण शरण सिंह जी पे कार्रवाई न करते, देख लीजिएगा। वो भी बताने आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए। विधानसभा उपचुनाव भी हार गए, आप मेरी बात प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है वो योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल को दिया है। अपराधी गुंडे भ्रष्टाचारियों को बार बार नकार रही है उत्तर प्रदेश की जनता, लेकिन इनकी मजबूरी है। आदरणीय भूषण शरण सिंह जी जो सांसद हैं, झूठ बोलते हैं, आकर भ्रष्टाचारी संरक्षण देने वाले लोग आज उन्होंने सच कह दिया था, बस हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। बोल छोड़िए भैया, गोंडा सांसद पे बताइए आप, उनको षड्यंत्र उनके साथ षड्यंत्र क्यों करती है आप लोगों ने? वैसे ये लोग झूठ, आज उनके अधिकार भी छीन लिए आपने सारे। प्रदेश ने फिर से सुशासन पे विकास पर वोट देने का काम किया है। आज मैं कह देना चाहता हूँ विवेक जी, अपनी कमियों को मानिए, समीक्षा कीजिए, नहीं तो वो समय दूर नहीं, कुछ कहने लायक नहीं है। 2024 के चुनाव में अपने सांसद को नहीं बचा रहे हैं, आप अपने सांसद के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। बताइए, शर्म की बात है भाई, कम से कम सच बोलने वाले नेता हैं आप। पंचायत अध्यक्षों में सुपड़ा साहब कर दिया, आप तो सच बोला कीजिए, आप तो समाज का कम से कम कुछ ध्यान रखिए। गए हैं आपके पास, अमित भाई कम से कम समाज का कुछ ध्यान रखिए। पार्टी आपके नेता से बड़ी हो गई क्या? उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को नकार दिया है, योगी आदित्यनाथ जी को नंबर 1 नेता बना दिया है। आज उत्तर प्रदेश और देश में योगी आदित्यनाथ ही ऐसा चेहरा है जो हर प्रदेश में युवाओं के, गरीबों के, लोगों के दिलों में बसने का काम करता है, महिलाओं के दिलों में बसने का काम करता है। सुनील जी, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा था सेमीफाइनल है 2024 का, ये अब जब जीत मिल गई है तो जाहिर तौर पर जिनको जीत मिली है वो तो उत्साहित है यहाँ पर, लेकिन 2024 के लिए सर वाकई में कितना बड़ा चुनाव ये था? कर्नाटक में भले यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है, इन दोनों इलेक्शंस का कितना इफेक्ट 2024 पर? देखो, अभी मैनपुरी का उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी ने बड़े तरीके से चुनाव लड़ा, धरातल पर जाकर के, और चुनाव जीते। और आपको चुनाव वहां कर्नाटक से इतना बेनिफिट नहीं था अखिलेश यादव जी को, इतना यहाँ सेमीफाइनल में दम लगाने से था। बिल्कुल, यहाँ चुनाव लड़ने चाहिए था। और दूसरी बात, कर्नाटक में आप गए भी चुनाव लड़ने के लिए तो कांग्रेस का सहयोग आप करते जाकर के, आपने कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा वहां पे, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि 2024 की तैयारी के लिए हमने वहां कांग्रेस को जाके मजबूत किया या कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के। मेरा विश्लेषण ये कहता है कि अखिलेश यादव जितना समय कर्नाटक में दिया उससे ज्यादा समय यहां उत्तर प्रदेश के चुनाव में देते तो मुझे लगता है 1-2 सीट मेयर की आप ले आते, जहां कई जगह फाइट में आप थे। अलीगढ़ की आप देखो ना, अलीगढ़ में आप फाइट में थे, शाहजहांपुर में आपका प्रत्याशी चला गया, आप उसको रोक नहीं पाए, वहां आपको दम लगानी चाहिए। आप 4 सभाएं वहां अखिलेश यादव जी करते तो बीजेपी को दिखाने लायक हो जाती समाजवादी पार्टी का, हमारा प्रत्याशी लेने के बाद भी हम लोग जीत गए। वहां कम से कम आपको बड़े नेताओं को भेजना चाहिए था। फिरोजाबाद की आप सीट देखिए, फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी 2nd नंबर पे आई, समाजवादी पार्टी वहां नंबर पे थी, आपके तमाम कोई नेता वहां नहीं गए। बिल्कुल सुनील जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर एक रहा है इस चुनाव में कि शायद उस तरीके से पक्ष सामने निकल कर नहीं आया जिस तरीके से आना चाहिए था। सत्ता पक्ष ने जोर लगाया, लेकिन वो तस्वीर हमने देखी कि किस तरीके से ठीक एक दिन पहले यहाँ पर रोड शो हो रहा है, उसके बाद इतनी रैलियां नहीं हो पा रही, जनता के बीच इतना नहीं जाया जा रहा। उसी का इंपैक्ट शायद ये रहा है कि उस तरीके का प्रदर्शन निकलकर सामने नहीं आया। बहरहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर हो रहे हैं।